तो आज एक बात बताना चाहूँगी कि ना मतलब एक जाहिलियत होती है ना, उसकी भी एक हद होती है। मतलब जाहिलियत की हद से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ रहते हैं लोग, ठीक है? जिन्हें ऐसा लगता है ना कि ये इंसान हमसे बहुत नीचे है, ठीक है? और ये कुछ होता है मतलब पद के हिसाब से, पद इन द सेंस कि पोस्ट, कि आप बहुत मतलब बड़े पोस्ट पर हो और अगला आदमी जो है वो निचली पोस्ट पर है, तो हम क्या करते हैं कि ना उससे हर वो हरकत करवाते हैं, हर वो काम करवाते हैं जिससे उसे ये रियलाइज़ हो कि तुम ना हमसे जूनियर हो। और मतलब कुछ भी कर लो, कितने ही पढ़े लिखे हो या कुछ भी हो, आपका पहनना ओढ़ना, आपका व्यवहार, सब कुछ उससे अच्छा है जो आपसे ऊपर वाली पोस्ट पर है। उसके बाद भी वो अपनी पोस्ट का जो है फ़ायदा उठाता है और उसको दिखाने की कोशिश करता है कि यार सामने वाला आदमी ना बहुत तुमसे बहुत ज़्यादा नीचे है, और तुम चाहे कितने ही अव्वल दर्जे के सभ्य हो, लेकिन हम तो जो है तुम्हें तुम्हारी इज़्ज़त दिखा के मानेंगे कि तुम हो क्या? मतलब तुम्हें किस लिए हायर किया गया है? तुम्हें झाड़ू पोछा करने के लिए हायर किया गया है, तुम्हें गिलास में पानी देने के लिए हायर किया गया है, भले तुम कितने ही पढ़े लिखे हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ दिखा के आप हमें नीचा दिखा रहे हो या खुद को नीचा दिखा रहे हो, ठीक है? क्योंकि हमें तो पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर उसके बाद भी हम आपकी बात को मान रहे हैं, ठीक है? कि चलो भाई सामने वाला ना बड़ा है उम्र में, तो हम उसकी उम्र की ही इज़्ज़त कर लेते हैं, और अगर वो हमसे कुछ कह रहा है तो चलो हम कर लेते हैं। तो ये काम भी ना 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 10 बार होता है यार। 10 बार इसलिए होता है क्योंकि हमें ना शिक्षा दी गई है, हम ना थोड़े से सभ्य हैं कि किसी को मतलब किसी भी चीज़ पे ना मना कर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप उस काम को उसी वक़्त कर दो तो घट नहीं जाओगे, लेकिन कब तक? कब तक करते रहेंगे? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। और मैं सच बताऊँ, मैं जब भी किसी चीज़ को अगर ये सोचती हूँ ना कि यार मैं इस इंसान को मना कर दूँगी इस बात के लिए, तो वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती है। और अगर मैंने कह भी दिया, चलो मान लिया कि मैंने अगले आदमी को मना कर दिया कि भाई तुम अपना जो है खुद देख लो, मैं नहीं कर सकती। उसके बाद भी मुझे रिग्रेट होता है, सारे दिन रिग्रेट होता है यार। मैं पूरे दिन सोचती रहती हूँ कि साधना तूने ऐसा क्यों बोल दिया उसको? वो तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? या तूने अभी तक उसको फीडबैक नहीं दिया है। तो मैं उस बारे में पूरे दिन सोचती रहती हूँ, पूरी रात सोचती रहती हूँ, और मैं उस चीज़ को सोच-सोच के टेंशन बढ़ाती रहती हूँ अपनी। आई डोंट थिंक सो कि अगले आदमी पर उसका कोई असर होता होगा या नहीं होता होगा। तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखो, कुछ लोग होते हैं ना, वो या तो उनको ढंग का माहौल नहीं मिला होता है, इसलिए वो बदतमीज़ होते हैं, और एक होता है कि वो जानबूझकर बदतमीज़ बनते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि देखो, जो तुम बदतमीज़ी करते हो ना, ठीक है? वो बदतमीज़ी किसी काम की नहीं है, तुम्हारी इज़्ज़त बिल्कुल पानी में मिलाती है वो, ठीक है? कि तुम किस तरह के हो। तो सोच समझ के किया करो यार अगले आदमी के साथ व्यवहार, क्योंकि अगर वही व्यवहार तुम्हारे साथ उसने करना शुरू कर दिया ना, तो तुम्हारी इज़्ज़त बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी और अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे। हालाँकि तुम लड़-लड़ के, बहस बढ़ा-बढ़ा के खुद को सही साबित कर दोगे, पर वो सही नहीं हो तुम, ठीक है? तो इसलिए यही कहूँगी कि यार थोड़ी ना हद में रहो। हद में इसलिए रहो कि अगर मैंने बोलना शुरू किया, तो आप समझ भी नहीं सकते कि क्या हो जाएगा। तो बेहतरी इसी में है कि मुझे चुप रहने दिया करो, ठीक है? जो जैसा चल रहा है, यार मैं उसमें खुश हूँ, ठीक है? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे अच्छा लग रहा है। करने का मन कर रहा है और मुझे सबक आ गया है कि साधना तुझे यही चीज़ें करनी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये मेरे पेशेंस हैं, जो मैं दबाए बैठी हुई हूँ। तो थोड़ा तमीज़ में रहो, और जो घर से बाहर निकल रहे हो ना काम करने के लिए, तो अपने साथ वाले को ना नौकर मत समझो,
ठीक है। वो नौकर नहीं है, ना ना ही तुम्हारे घर से आया हुआ कोई तुम्हारा साथी है, ठीक है। तो जो तुम ये दिखाते रहते हो ना कि अरे हम तो तुमको अपना बच्चा समझते हैं, तुम तो बेटी जैसी हो, तुम तो बेटे जैसे हो, तुम तो भाई जैसे हो, तो यार एक काम करो, तुम अपने घर से ले आया करो उन लोगों को ये चीज़ें करवाने के लिए। क्योंकि भाई मैं ना घर वालों के लिए ठीक हूँ, और तुम जैसों के लिए मैं क्या ही बोलूँ यार। मैं तुम्हारे अंदर ना तुम्हें माँ मानती हूँ, ना तुम्हें भाई मानती हूँ, ना ही तुम्हें कुछ और मानती हूँ। क्योंकि अगर मैंने ये मानना शुरू कर दिया ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जिस तरीके से मैं अपने भाई बहनों को डील करती हूँ, जिस तरीके से मैं अपने माँ बाप से बात करती हूँ, ठीक है। तुम वो लहज़ा संभाल नहीं पाओगे। तो कोशिश करो कि मुझे वर्किंग में ही रहने दो, ठीक है। मैं जो काम कर रही हूँ ना उसे मेरे काम के हिसाब से ही देखा जाए। और क्या बोलूँ यार, गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि नाम ले लूँ सामने से, बात ख़त्म हो जाएगी यहीं पर, ठीक है। क्योंकि तुम निहायती गिरी हुई किस्म की हो, गिरी हुई हो या गिरे हुए हो, वॉटेवर, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि कौन अगला क्या देख रहा है या सुन रहा है। तमीज़ में रहा करो। क्योंकि जब कुछ होता है ना कि बेवकूफ़ होते रहते हैं, ठीक है। बेवकूफ़ होते 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 उनकी एक उम्र आ जाती है, ठीक है। फिर समझ तो उनमें विकसित होती नहीं है, तो वो वैसे भी बेवकूफ़ ही होते हैं। तो बुज़ुर्ग भी बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्ग बेवकूफ़ नहीं होते हैं। और आजकल के बच्चे ना आपकी समझ से बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो आप उनको हल्के में लेकर ना चलें। मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि हल्के में लेकर ना चलें। अगर वो आपकी इज़्ज़त कर सकते हैं ना, तो आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ भी उड़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से उड़ा सकते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं या कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, तो हद में रहें और हद में बात करें, हद में सारी चीज़ें करें। होप सो ये समझ आने वाले लोगों को समझ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छी हूँ और बुरे के लिए इतनी ज़्यादा बुरी हूँ जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है, ठीक है।